दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए, समस्याएं तो बहुत हैं। एक्चुअली आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो सुशांत लोक फेज 2 और फेज 3 लगभग 600 एकड़ की हमारी कॉलोनी है, जो मुझे नहीं लगता कि जो हमारे निगम का एरिया है इसमें इससे बड़ी कोई कॉलोनी है। और पहले ये प्राइवेट बिल्डर के अंडर थी, पर जब से निगम के अंडर आई है तो काफी चीजें हमारी सॉल्व हुई है निगम से। ठीक है, लोगों को सरकार से शिकायतें रहती है, शिकायतें हमें भी है, ऐसा नहीं है कि हमारी शिकायतें खत्म हो गई है, पर फिर भी मुझे गर्व होता है बोलते हुए कि टोटल मेरी 53 किलोमीटर की सड़कें थी सुशांत लोक फेज 2 में और 3 में, जिसमें से 43 किलोमीटर की सड़कें एमसीजी के द्वारा बनाई जा चुकी है। मात्र 10 किलोमीटर की सड़कें हैं जो अभी बची हुई है और जिनका टेंडर कभी भी निकल सकता है। इसका श्रेय मैं हमारी 3 लोकसभाएं हैं, 3 विधानसभाएं हैं और 3 हमारे एमएलए हैं, मैं तीनों को देना चाहूंगा। और मेनली बादशाहपुर सीट जो हमारी राव नरवीर जी की है, तो जब से उनकी सरकार बनी है, वो मंत्री बने हैं, तब से मैं ये देख रहा हूं कि हमारे कामों में और भी तेजी आई है। जी, लेकिन जो अब बातें की जाएं आपके क्षेत्र की, आप अब क्योंकि विशेष रूप से बात कर रहे हैं, सड़कों के अलावा और क्या कुछ परेशानियां हैं? क्योंकि एक आदमी जब मिडिल क्लास फैमिली का आदमी या कोई भी अपने गरीब घर से, गांव से निकल करके आता है, गुरुग्राम जैसे शहर में आता है, ग्लोबल सिटी में आता है, यहाँ पर इतने महंगे रहने के लिए अपार्टमेंट्स मिलते हैं, फ्लैट मिलते हैं, लेकिन उसमें अगर उसको प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, अब चाहे बिजली की बात करें, मूलभूत जो सुविधाएं हैं, बिजली पानी की सबसे अहम बात रहती है, उसके बाद सड़क की आती है, उसके बाद हेल्थ से रिलेटेड बातें आती हैं, तो इन क्या ये सुविधाएं प्रॉपर मिल पा रही हैं गुरुग्राम में, आपके क्षेत्र में? नहीं, देखिए, अगर हम बात पानी की करें तो आज भी हम मतलब मान के चले जी कि 50% जो पानी है वो जमीनी पानी ही यूज कर रहे हैं, नहरी पानी सरकार के पास नहीं है। हाँ, सरकार के आश्वासन हमें मिलते रहते हैं कि भी अभी हमारा नया प्लांट चालू होगा, पर अभी हुआ नहीं है। और बार बार हम एमसीजी से आग्रह भी करते रहते हैं कि किसी तरह से पानी का प्रेशर बढ़ाया जाए, क्योंकि सुशांत लोक फेज 2 अगर प्लांट से पानी का जो प्लांट चंदू से जो सप्लाई हमारी आती है, उससे अगर हम देखें तो हम सबसे हाइट पे बैठे हुए हैं, तो हमारे यहाँ पानी का इशू रहता है। पर अभी पीछे हम मिले थे, राव नरवीर जी से भी मिले और एमसीजी कमिश्नर से भी मिले, तो उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि इन गर्मियों में ये समस्या नहीं होगी। लेकिन कुछ और भी समस्याएं रहती हैं, क्योंकि जब बारिश गुरुग्राम में होती है, जिस तरह से अभी भी हमने सुना कि जलग्राम जैसी स्थिति बन जाती है, गुरुग्राम पूरा का पूरा डूब जाता है, आपके क्षेत्र में भी इस तरह की समस्याएं होती हैं कई जगहों पर, तो उसको लेकर के क्या लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम होना चाहिए, नगर निगम जीएमडीए को जो काम करना चाहिए, जिस गति से काम करना चाहिए, जिस गति से यहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ रही है, क्या उस गति से वो काम हो पा रहा है? जो दबाव बन रहा है गुरुग्राम पर, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या उस पर कोई काम हो रहा है, आपको लग रहा है? सरकार काम तो कर रही है, पर मेनली आप ये देखिए कि गुड़गांव का जो मास्टर प्लान था वो 1990 का बना हुआ मास्टर प्लान है। तो उस हिसाब जो उस टाइम में जो पॉपुलेशन को कैलकुलेट किया गया था और आज जो पॉपुलेशन है यहाँ पे, उस हिसाब से वो मूलभूत सुविधा अभी नहीं है। रहा जेएमडीए की मेन जो लाइनें होती हैं वो बैक मारती है, जिसकी वजह से कॉलोनियों के अंदर पानी घुसता है। और रहा बार बार यहाँ पे देखा जा रहा है इस सरकार में कि तबादले हो रहे हैं, एक अफसर आता है, वो इस एरिया को समझता है, तब तक उसको पता चलता है, वो कोई प्लानिंग करता है, तब तक उसको पता चलता है कि भाई मेरा तो ट्रांसफर हो गया है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है। इसके लिए सरकार को बहुत तेजी से सोचना होगा, बहुत अच्छी प्लानिंग बनानी होगी और बहुत ही पैसा इंफ्रा पे खर्च करना होगा, तभी इस प्रॉब्लम से मुझे लगता है निजात मिलेगी। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि विपक्ष के लोग भी ये सवाल उठाते हैं बार बार कि भ्रष्टाचार के बिना कोई काम गुरुग्राम में नहीं हो रहा है, तो क्या जब आपकी कोई परेशानी होती है, आप मंत्री जी के पास जाते हैं या प्रशासन के किसी अधिकारी के पास जाते हैं, तो क्या आपको भी इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, या फिर आपके काम जो भी परेशानी जो इनिशियली ठीक हो सकती है, क्योंकि कुछ बड़े काम हैं उनमें टाइम लगता है, टेंडर पास होते हैं तब जाकर के वो काम होते हैं, लेकिन जो इस तरह की कोई बीच में छोटी छोटी परेशानी आती हैं, उसका समाधान करने के लिए क्या आपको इजीली अधिकारी वो काम कर पाते हैं? देखिए, आपको पोलाइटली जाके अफसरों से मिलना पड़ेगा। जब कोई अफसर
मुझे ऐसा नहीं लगता कि जब भी आप उनसे जाके बातें करोगे या अपनी प्रॉब्लम को रखोगे तो आपकी नहीं सुनेगा। हाँ, ये हो सकता है कि एक बार आप गए तो उन्होंने नहीं सुना, आप उसके लिए 2 बार जाइए, 3 बार जाइए, वो आपकी बात को सुनेंगे। और साथ साथ जब तक मंत्री के साथ आप उनके सामने अपनी प्रॉब्लम नहीं रखेंगे तो वो चीजें आरडब्ल्यूए, क्योंकि कोई ऐसी चीज नहीं है कि भाई आरडब्ल्यूए के पास बहुत पावर है। मैं ये कह सकता हूं कि आरडब्ल्यूए एक पोस्टमैन के रूप में काम करती है जो निवासियों की समस्या को सुन के और आगे प्रशासन में रखती है। तो मंत्री जी से मिलके या सरकार से मिलके या अपने पार्षदों से मिलके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। बाकी ऐसी कोई आरडब्ल्यू के पास पावर तो होती नहीं है। बस इतना है कि रेजिडेंस की कोई प्रॉब्लम है तो हम सबसे पहले सुन लेते हैं। नेतृत्व आप कर रहे हैं, एक बड़ी पॉपुलेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। पार्षद ठीक है, वो जनप्रतिनिधि हैं क्षेत्र के, उनकी भी जिम्मेदारी है, लेकिन आपको भी लोग इसी उम्मीद से चुनते हैं कि आप उनकी समस्या का समाधान करवा पाएंगे, आप बेहतर तालमेल प्रशासन के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ रख पाएंगे। अब मैं अगर तालमेल की बात करूं, सभी चाहे वो पार्षद से लेकर के मंत्री तक, क्योंकि गुरुग्राम में ये आपको सौभाग्य है, इसे कह सकते हैं कि राव नरवीर सिंह जी जैसे मंत्री गुरुग्राम को मिले हैं, तो कितना तालमेल में जो स्थिति रहनी चाहिए, जो बेहतर तालमेल रहना चाहिए क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र के कामों के लिए, क्या वो बेहतर है या उसमें कोई अड़चन भी आती है? देखिए, प्रॉब्लम तो किसी भी काम को करने में आएगी। रहा जैसे हमारे 3 पार्षद है, अब उनका बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, हमसे भी ज्यादा बड़ा क्षेत्र होता है, उनके पास हमसे भी ज्यादा प्रॉब्लम पहुंचती है। पर पार्षद के साथ मिलके और राव नरवीर जी के पास हम जाते रहते हैं, उनके सामने अपनी एक एक प्रॉब्लम रखते रहते हैं, तो उन चीजों का सोल्यूशन आहिस्ता आहिस्ता निकलता है। पर हाँ, निगम का जो अभी टेंडरिंग सिस्टम चल रहा है, वो मैं उसको यही कहूंगा कि वो इतना लंबा है कि ऐसे हम एक अच्छा गुड़गांव नहीं बना सकते, उनको और तेजी से सोचना होगा। हरियाणा में जब तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दूसरी बार शपथ ली, उन्होंने कहा कि तीसरी बार सरकार बनी है और 3 गुना गति से काम करेगी। क्या वो गति दिखाई दे रही है? अगर बुरा ना माने तो ये गति तो सबको दिख रही है कि एक्सटेंशन गोल्फ कोर्स रोड 10 साल खट्टर सरकार ने निकाल दिए। 18 महीने आज हमारी सरकार बन चुकी है, बीजेपी की जो सरकार बन चुकी है। क्या आपको लगता है कि इन 11 साल और 8 महीने में एक्सटेंशन गोल्फ कोर्स रोड की हालत आपको नहीं दिखती? क्या लगता है आपको कि विकास हुआ है? ये तो सोचना पड़ेगा सरकार को। बिल्कुल, लेकिन मेयर के निगम के चुनाव हुए पिछले समय में, और जो काम अटके हुए थे, जो परेशानियां यहाँ पर होती हैं, उनके समाधान के लिए तमाम बातें कही गई, वादे किए गए, संकल्प लिए गए, तो उन पर आप किस तरह से देख रहे हैं? कितना काम, कितनी तेजी से काम होना चाहिए, कितना प्रभावी तरीके से काम होना चाहिए, क्या हो पा रहा है उस तरीके से? देखिए, मैं इसको फिर कहूंगा कि पार्षद हमने चुने, पार्षद हमने बनाए, पर क्या पार्षद के पास कोई फंड है? एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर एक मोटर खराब हो जाती है और वो 5,000 रुपए भी पार्षद को पावर नहीं है डायरेक्ट खर्च करने की, तो पार्षद भी उन्हीं अफसरों के सामने रखेंगे। अफसर किसके हैं? सरकार के। तो सरकार को अफसरों पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि वो उस काम को ना बड़ी तेजी से खींचे। एक छोटी सी फाइल भी कमिश्नर तक जाती है, मतलब मैं कहूंगा कि अगर 20,000 रुपए की कोई फाइल है वो भी कमिश्नर के पास जाती है। आपने फिर एक्शन, एसडीओ, इनको क्यों रखा हुआ है? ये बार बार क्वेश्चन मैं कमिश्नर साहब के सामने रख भी चुका हूं। क्या वजह है? क्या लापरवाही है अधिकारियों की, या फिर ये प्रोसेस जो बना हुआ है उसकी वजह से उसको सरलीकरण की जरूरत है? आज भी वो प्रोसीजर 1980 का चला आ रहा है, फाइलों पे फाइलें बन रही है, कागजों पे कागज लग रहे हैं। मतलब उसको थोड़ा सा, आज हमारे यंग कमिश्नर है, उनको ना इस चीज को आज टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलना होगा और तेजी से चलाना होगा, तभी हम गुड़गांव का विकास कर पाएंगे। बिल्कुल, एमसीजी है, एचएसवीपी है, लेकिन इनके अलावा जीएमडीए का गठन इसीलिए किया गया था क्योंकि तेजी से विकास हो सके गुरुग्राम में। गुरुग्राम एक जिस तरीके से सिटी है, जो गुरुग्राम हरियाणा का एक ये कह सकते हैं कि ताज है, सिर का ताज है, उस जो यहाँ की जरूरतें हैं उनका ख्याल रखने के लिए ही जीएमडीए का गठन किया गया। क्या वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है? क्या उसकी जो जरूरत जिसके लिए उसका गठन किया गया उसमें असफल आपको नजर आ रहा है? उसके लिए एक बहुत जीता जागता उदाहरण है
सेक्टर 55-56 का जो गोल चक्कर, जहां तक हम गोल्फ कोर्स रोड मानते हैं, और उससे जब हम फरीदाबाद रोड तक पहुंचते हैं तो वहां मेरी कॉलोनी वहीं से स्टार्ट होती है। तो वहां आप जाके देखिए, जीएमडीए का 11 साल का काम नजर आ जाएगा आपको। जीएमडीए जब से बना है तब से मुझे लग रहा है कि गुड़गांव का सिर्फ बेड़ा गर्क हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। आप मुझे बता दीजिए कि नए गुड़गांव को जीएमडीए ने कौन सा फ्लाईओवर दे दिया। आज ट्रैफिक गुड़गांव की एक ऐसी समस्या बन चुकी है कि अगर ये बहुत तेजी से सोचेंगे तो अगले 5 साल तक ये फ्लाईओवर खड़े करेंगे, और तब तक लोग कहां जाएंगे। एक एक बत्ती ऐसी होती है जिसपे हमें एक एक घंटे वेट करना होता है। तो जीएमडीए को तो इसके लिए तो दोबारा सोचना होगा। आपने तमाम समस्याएं गिनवाई हैं। शुरुआत में आपने कहा कि बेहतर तालमेल है, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी काम इजीली हो रहे हैं, लेकिन और मंत्रियों तक भी आपकी पहुंच इजीली है, आपकी सुनवाई भी हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इतनी समस्याएं हैं, इतनी परेशानियां हैं, तो गुरुग्राम के लोग जो आस लगा करके बैठते हैं आपसे भी और सरकार से भी, उनकी उम्मीदों को किस तरह से पूरा किया जा सकेगा? देखिए, हमारा मेनली सिर्फ हम काम करते हैं अपनी कॉलोनी के अंदर। अब लोगों को हमसे तो सिर्फ यही चाहिए ना कि भाई सफाई हो जाए, कूड़ा उठ जाए, बिजली टाइम पे आ जाए, पानी टाइम पे आ जाए, सड़कें हमारी साफ सुथरी हो। पर बाकी अगर मैं पूरे गुड़गांव को जब देखता हूं, जब उन लोगों को मैं रेजिडेंस को जाते हुए ऑफिस के लिए देखता हूं और उनको उद्योग विहार तक पहुंचने में ही 8-1.5 घंटे लगने लग गए हैं, तो इसके लिए तो सरकार को सोचना होगा। और गुड़गांव के लिए मैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से अनुरोध करूंगा कि वो अलग से कोई कमेटी बना के और अलग से विकास पे ध्यान दे इसका। और जो बिल्डर्स अपने फ्लैट देकर के छोड़ देते हैं लोगों को परेशान होने के लिए, उनको बिजली नहीं मिलती, उनको पानी नहीं मिलता, उन पर प्रेशर के लिए आप क्या काम करते हैं ताकि लोगों को राहत मिल सके? देखिए, हमारी कॉलोनी भी पहले बिल्डर के ही चुंगल में फंसी हुई थी, तो उसको हमने पिछली सरकार में टेक ओवर कराया। अब टेक ओवर होने के बाद मैंने आपको बताया कि भाई 43 किलोमीटर की हमारे यहाँ सड़कें बन चुकी है। तो पहले जो बिल्डर के अंडर जब हम थे तो उस सिचुएशन में और अब में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो लोगों की समस्याएं हैं उनको भी आपने रखा है सरकार के सामने। उम्मीद है कि इन पर तमाम चीजों पर काम होगा। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। और अब मैं इनवाइट करूंगा अपने एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता मैम को। प्लीज मैम आइए, और हमारे मेहमान पवन यादव जी उनको मोमेंटो देकर के सम्मानित करेंगे। शुक्रिया सर, यहाँ पर हमारा हिस्सा बनने के लिए और दर्शकों को ये तमाम जानकारी देने के लिए। हरियाणा न्यूज की यही कोशिश रहती है कि जितनी सरलता से दर्शकों तक हर एक पहलू पर वो बात पहुंच जाए, उतना बेहतर हो।